अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, यहाँ पे मैं नाश्ता बना के देने लगी हूँ बेटे को। आज वो घर है, तो उसने सुबह जब मैं उठी हूँ ना, तो व्हाट्सएप चेक किया तो कढ़ी का ऑर्डर आया हुआ था। अच्छा, सुबह मुझे पता चल जाए ना कि क्या पकाना है, फिर तो ऑनर मैंने अपना नाश्ता भी बाद में बनाना है, पहले मैंने हांडी रख लेनी। इतनी मुझे वो खुशी होती है कि आज मेरी जल्दी खाना बन जाना है। तो अभी उसके लिए मैं सूखी रोटी बना रही हूँ, पराठा नहीं बनाएगा। ताज़ा अगर सालन बना हो ना, फिर वो पराठा नहीं खाता। ये इसका मेरे बेटे का मसला नहीं, ये मेरा भी मसला है, मेरे मियाँ का भी प्रॉब्लम है। की मसला है मैनू नहीं समझ आती कि फ्रेश सालन अगर मैं बनाती हूँ तो उसके साथ पराठा नहीं खा सकते ना। तो खैर मुझे कोई नहीं, मुझे तो ये भी बनानी ईजी है, वो भी बना। पराठे का ये होता है कि जल्दी जल्दी घी लगाए और बस इधर उधर पराठा करे तो पराठा बन जाए। तो खैर 2 सूखी रोटी बनाने का ऑर्डर आ गया है मुझे, वो उठ के नीचे आ गया है। बच्चे भी स्कूल हैं, स्कूल से भी आए नहीं है आज हमारी तरफ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां हो जानी है। वैसे भी आज बड़ी गर्मी है, कल मौसम बड़ा अच्छा था, आज फिर गर्मी है ना। तो बस ये 2 वीक जो है ना बच्चे घर में ही रहेंगे। कोई प्लान नहीं है हमारा इधर उधर जाने का। देखें बन भी जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा लंबा टूर नहीं होता, हमारा यही होता है कि बच्चों को इधर ले ले जाएँ। या तो खैर हमारा भी ऐसे कोई प्लान नहीं है, देखते हैं जब बनेगा तो फिर बन भी जाता है, नहीं बनेगा तो नहीं भी बनेगा। तो खैर क्योंकि बड़ा बेटा जो है ना वो बिज़ी है, उसका जो है ना बैचलर का ये जा रहा है पेपर शेपर। तो एक बच्चा भी बिज़ी हो ना, तो बाकी जो 3 है बेचारे वो ना ठुस हो जाते हैं, फिर उसके बगैर तो कोई काम हो ही नहीं ना सकता। तो ये भी बड़ा मसला है, सारे बच्चे फ्री हो तो फिर बंदा प्लान भी करता है, अच्छा लगता है। तो बेटा जो है ना उसका अब ये जो बैचलर का साल है, इस पे इसकी यही मतलब 5-6 महीने के बाद उसने फ्री हो जाना है इंशाल्लाह ताला। तो फिर उसका प्रैक्टिकम शुरू हो जाना है, बस यही चल तो चल रहा है। कोई टाइम नहीं है, मुझे लगता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना उस वक्त ये होता है बच्चे किंडरगार्टन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो जब बच्चे मतलब बिल्कुल 2 से 3 साल हो दो फिर ठीक है, फिर मौजें पे जहाँ मर्जी घूमे फिरें। तो लेकिन चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मियों की छुट्टी में देखेंगे। तो अभी उसको मैं खाना देने लगी हूँ। खाना दे के उसके बाद मैं बनाऊँगी मक्खन। कितने दिन का आया पड़ा है, सारा मैंने मक्खन फ्रीज़ कर दिया था। 1.5 किलो जो मक्खन है वो मैंने साइड पे कर लिया। मैंने इसका बनाऊँगी देसी घी 6 टिक्कियाँ। हाँ, 6 के हिसाब से ना 1.5 किलो बनता है। मैंने ना उस दिन अपने मियाँ के साथ ना ये इतने ग्राम हो तो इतने किलो बनता है, तो वो सारा मैंने सीख लिया है। तो ये देखें 4 की बनी किलो और 2 की बनी आधा किलो। तो 1.5 किलो जो है ना मक्खन उसको मैं खोलूँगी और इसको मैं रखने के लिए रख दूँगी ताकि ये काम भी हो जाए। मैंने बाकी जो मक्खन मेरे मियाँ लेके आए तो सारा मैंने फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि 6 की अगर मैं बनाती हूँ ना तो मेरा पूरा महीना आराम से गुजर जाएगा। तो मैंने कहा चलो वो फिर बाद में वो निकाल के वो कर लूँगी। तो बाकी 2 जो है ना वो मैंने फ्रिज में रख दी हैं, ताकि मक्खन वैसे भी हमारी तरफ यूज़ होता है, जैसे साग बनाते हैं या मैं खुश्क सब्ज़ी बनाती हूँ तो खैर वैसे देसी घी भी यूज़ होता है, लेकिन जो बेटा है ना वो मक्खन यूज़ करता है। तो आसिया भी यूज़ करती है, ब्रोड पे लगाती है, टोस्ट पे लगा के खाती है। 2 जो है ना वो मैंने पैक ऐसे रख दिया ताकि वो आम और यूज़ हो जाए ना। तो अभी ये देखिए देगची मैंने, अच्छा मुझे किसी ने पहले भी पूछा था कि जो देसी घी ना मेरा बिल्कुल सड़ पुज गया था, तो आप कैसे बनाते हैं? तो मैंने अभी तो फुल आग की हुई है, अभी इसको मैंने टिक्कियों को अंदर डाल दिया, इसको फे फू के रख के चली जाऊंगी कि मीडियम आंच पे, ताकि झाग ना अच्छी तरह वो ऊपर आती जाएगी तो उसको मैं छानती जाऊंगी। तो अभी मैं पूरा आपके साथ शेयर कर रही हूँ देसी घी कैसे बनाते हैं। वैसे मैंने खुद, मुझे नहीं आता था, जो लास्ट जब रमज़ान हुआ तब मैंने फ़र्स्ट टाइम घर में बनाया था। नहीं तो मैं मक्खन यूज़ करती थी या मैं पाकिस्तान दुकान से जो देसी वाला डब्बा होता है ना वो ले आती थी, वो भी बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जब से मैंने ये बनाया ना रमज़ान में तो मुझे बड़ा इसकी खुशबू अच्छी लगी। सब्जियों में डाल के खाएँ, वैसे पराठे बनाए। तो मेरी अब ये कोशिश है कि इसको मैं ना खाने में भी बना के देखूँ कि बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते, टेस्ट इनका चेंज होता है कि नहीं होता। अगर तो बच्चों ने खाना खा लिया देसी घी से, फिर मैं इसी के साथ ही मैं खाना बनाया करूँगी। मैं थोड़ा डाल लिया करूँगी लेकिन सुथरा डालूँगी कहते थोड़ा खा लो सुथरा खा लो। तो ये मैं ट्राई करूँगी ना। तो ये देखें जी, जैसे जैसे आप छानते जाएंगे ना तो वो नीचे से साफ़ सुथरा जो घी है ना वो ऊपर आता जाएगा। तो आपके इसके पास ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये ना होना, ये मेरा आपको बताते बताते मेरा भी जो घी है ना वो भी ब्राउन हो जाए। तो उसको मैं इसलिए हिला रही हूँ ताकि नीचे से जो लस्सी है ना वो झाग बन बन के ऊपर आए और मैं साथ साथ उसको छन्नी के साथ छानती जाऊँ ना। ये देखिए साइडों पे पहले बिल्कुल फुल था, अब साइडों पे आ गया। तो ये देखिए साइडों से मैं करती 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 इसको मैं इस प्लेट में डालती जाऊँगी ताकि जो क्लियर और क्रिस्टल जो हमें घी है ना वो हमें मिल जाए। तो बस यही प्रोसीजर, इतना मुश्किल नहीं है। मगर ये होता है ना कि आप जाग लगाएं मक्खन को, फिर उसकी मक्खन बनाएं लस्सी वाले दूध दूध को, तो फिर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। ये तो पता है टिक्कियाँ लानी है,
और उसको ऊपर रख देना और घी बन जाना। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो जार निकाल लिया है, धो के रखा हुआ था रमज़ान के बाद मैंने। तो ये देखिए अब इसको डालूंगी तो हाय हाय सारा नीचे गिर गया। फिर मैंने साफ़ किया, मैंने कहा नहीं डायरेक्ट इसको डालूँ तो फुल हो जाए, क्योंकि देगची के साथ ना मैंने कहा क्या मैं पवाब यूज़ करूँ, डायरेक्ट ही डालूँ फुल एक टाइम पे ही हो जाए तो काम ख़त्म हो। तो मैंने ना फुल गरम जो ना वो नहीं डाला था, इसको रख दिया था साइड पे ताकि इसको ठंडा हो जाए। ये ना मैं जार में डालूँ और जार ही टूट जाए, मुझे पक्का नहीं है टूटे ना टूटे, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने इसको ठंडा होने दिया, फिर मैं इसको फिल किया और मैं इसको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं अलग, मैंने कहा चलो छोटी सी कोई चीज़ होगी उसमें डाल के रख लूँगी। तो चलें जी, दोपहर को मैंने बनाई थी कड़ी और मैंने रात को चिकन निकाला था। कल मैंने आपको बताया था कि मैं हलीम बनाऊँगी, लेकिन मेरा रात जैसे जैसे रात हुई मेरा मूड हो गया चेंज। मैंने बना लिया पुलाव, मैंने कहा बेहतर है कड़ी बनी पड़ी है, बेटा वो खा लेगा, चावल जो है ना वो हम छोटी दुनिया और हम और मेरे मियाँ खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना चिकन को अच्छी तरह भूना है, क्योंकि मैंने इसकी यखनी नहीं निकाली, मैंने उसको अच्छी तरह भून के दही भी डाल के और लेमन भी डाल के इसको छोड़ दिया ताकि इसका जो अच्छी तरह जो गोश्त है ना वो भुन जाए, इसकी जो स्मेल वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें गोश्त वगैरह मैंने सारा कुछ इकट्ठे डाल दिया था, टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्चें डाल के इसको रख दिया था। पानी डाला है, शामी के बाद रमज़ान में पड़े हुए थे काफ़ी अभी बच्चे, मैंने कहा चलो 2-3 इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो जो सही वाला होता है ना पुलाव साथ शामी कबाब साथ चटनी साथ सैलड, वैसे वाला मेरा दिल कर रहा था प्लेट बना के खाने को। तो कभी कभी अपने आप को भी देनी चाहिए हमीयत, तो कोई दे ना दे हम तो खुद देंगे, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा वो वाला हिसाब है, कोई करे ना करे हम खुद अपने आप को करेंगे। कभी कभी बड़ा प्यार आता है, मैं लेक्चर भी दे देती हूँ कि अपने आप को प्यार करें, अपना ध्यान रखें ये वो। तो खैर मौसम बड़ा चेंज हो गया ना, उसकी वजह से मतलब ना अलग सी हैप्पीनेस अंदर आ गई। अच्छा ये भी करूँगी वो भी करूँगी अपने आप को, सच्ची बात है। क्योंकि लोन के कपड़े निकालने, लोन के कपड़े जब निकलते ना वैसे वैसे आपका जो मतलब खुशी है ना और ही हो जाती है। तो अब मुझे जैसे मौसम चेंज होता है मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि मैं अक्टूबर में ना नए कपड़े लेके आई थी तो सारे लोन के थे। अब मुझे बस ये जल्दी जल्दी गर्मी आ जाए और मैं वो कपड़े निकाल के पहनूँ, सर्दियाँ जाएं बस, थक गए जैकेटें पहन पहन के। और वो गर्म इतनी हो जाती हैं, वो ये गर्म जब बाहर निकलना होता है वापस आना इतना खलारा पड़ जाता है ना। तो चलें जी, शामी के बाद मेरे हो गए रेडी, अभी मैं अपनी चावल डालूँगी। चावल मैंने आपको दिखाने के लिए इतने सारे डाल लिए, बाद में ना वो मेरे से पूरे खाए नहीं गए। मैंने कहा बंदा ना सोचता कुछ है होता कुछ है, पकाते पकाते बंदा थक जाता है ना, फुल हो जाता है, बल्कि आधा तो फुल हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चावल डाल रही हूँ, आफिया बड़ी खुश हुई थी। अच्छा उसको पता लग जाए ना कि मैं पुलाव बना रही हूँ, फिर मेरे पूछती है कौन सी अंदर बोटी डाल ली, उसको ना चिकन वाले चावल बड़ी पसंद है। तो लेग पीस जो होता है ना उसकी मैं फिंगर उंगलियां निकाल के दिखाती हूँ ये वाली बोटी, तो फिर बड़ी खुश होती है। तो चलें जी, शामी के बाद मेरा हो गया और साथ चटनी फ्रिज में पहले ही पड़ी हुई थी वो मैं डालूंगी, साथ में थोड़े से खीरे काटूंगी और अपनी प्लेट डन करूँगी और आराम से खाऊंगी। यकीन कर इतना मज़ा आता है ना जब अपने आप को टाइम देता है। घर में बच्चे सारे बिज़ी, मियाँ काम पे, तो फिर ये नहीं है कि हाय हाय वो होते हैं तो मज़ा नहीं आता, नहीं मज़ा आता है कभी कभार, कभी अकेले भी अपने आप को टाइम देना चाहिए ना। तो ये देखिए जी ये मेरी माशाल्लाह प्लेट है। तो चले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें और कमेंट करके जाया करें, लाइक शेयर कराया करो। तो जो नवे आए जरूर सब्सक्राइब कराया करो, बहुत घट सब्सक्राइबर, बुरी बात है बुरी बात है मैं कहना भूल जाती हूँ और आप भी ऐसे हैं कि भूल ही जाते हैं। तो चले जी दुआ में याद रखें, कल वापस आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।